हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम साइक्लोएल्केन के बारे में देखने वाले हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइक्लोएल्केन के इंट्रोडक्शन के बारे में। साइक्लोएल्केन के इंट्रोडक्शन को देखने से पहले यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। वो होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड किनको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन साइकिल के फॉर्म में पाए जाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से एरोमेटिक क्या बोला गया है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके चेन साइकिल के फॉर्म में पाए जाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। बट दोनों में अंतर ये है कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि एरोमेटिक में क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस तरह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन एक साइकिल के रूप में पाए जाते हैं और उसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन साइकिल के रूप में पाए तो जाते हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लोएल्केन के इंट्रोडक्शन के बारे में। साइक्लोएल्केन का दूसरा नाम एलिसाइक्लिक कंपाउंड या साइक्लोपैराफिन होता है। वे साइक्लिक कंपाउंड जिनके साइकिल कार्बन एटम से बने हुए होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है। एली का मतलब होता है एलिफेटिक और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। एलिफेटिक किसको बोला गया है? हाइड्रोकार्बन चेन के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको एलिफेटिक कहते हैं। साइक्लिक मतलब रिंग। अब यहाँ पर एक टर्म बोला गया है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन एक साइकिल के रूप में तो पाए जाएंगे, लेकिन इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाते, उसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इस तरह से ये कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड से समानता रखने के कारण इसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। देन अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोएल्केन। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में स्ट्रक्चर दिया गया है साइक्लोप्रोपेन का। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। चूंकि ये क्या है? साइकिल रूपी संरचना में है, इसलिए इसको साइक्लो बोला जाता है। कार्बन की संख्या यहाँ पर टोटल 1 2 3 होने के कारण इसको प्रोप बोला गया है। इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें एन जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। देन सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का नाम है साइक्लोब्यूटेन। इसमें हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इसको हम साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। देन अगला वाला स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन का। इसमें हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कार्बन की संख्या यहाँ टोटल 5 है और इनमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको साइक्लोपेंटेन कहा गया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन का। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट चेन के फॉर्म में या साइकिल रूपी संरचना में पाए गए हैं और इनमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पाए गए हैं। चूंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या टोटल 6 है, तो इसलिए इसमें हेक्स जोड़ेंगे। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पाया गया है, इसलिए इसमें एन जोड़ेंगे। चूंकि ये किस फॉर्म में है? साइकिल के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो टर्म यूज किया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। उसी तरह से है, ये है साइक्लोपेंटेन। इसमें कार्बन की संख्या टोटल 5 है, तो पेंट यूज किया है। यहाँ पर साइकिल रूपी संरचना में, इसलिए साइक्लो जोड़ा गया है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम इन कहेंगे। तो ये एरोमेटिक है कि ये एलिफेटिक है, कैसे पहचान करेंगे? तो इसके लिए ये है कि जो एरोमेटिक होता है उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म में ये पाया जाता है, इसलिए उसको एरोमेटिक कहेंगे। जबकि इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाएंगे तो 1 या 2 की संख्या में पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, उसी तरह से ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन। तो इसके लिए हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं, पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है सब्स्टिट्यूटेड। तो प्रीफिक्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर साइक्लो शब्द जोड़ा जाता है। दूसरा है, यहाँ पर देखा जाता है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट यूज़ किया जाता है। इसी तरह अल्टरनेट इसका टर्म यूज़ किया जाता है। देन लास्ट में सफिक्स यहाँ पर जोड़ा जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ा जाता है। तो इसका यदि हमको नामकरण करना है IUPAC पद्धति से, तब ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल ये कैसा है? एक साइकिल के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है और ये कितना है? ये टोटल 3 है, 1 2 3, तो इसके लिए हम प्रोप यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें एन जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह इस वाले में यहाँ पर टोटल है कार्बन की संख्या 5, तो पेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होने के कारण इसको इन जोड़ेंगे और ये चूंकि साइकिल के फॉर्म में, इसलिए प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। देन नेक्स्ट टर्म इज सब्स्टिट्यूटेड, ये प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पर मेथिल दिया गया है।
यहाँ पर पहले और तीसरे वाले पोजीशन पर या तो इसमें काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पहले और तीसरे वाले पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको 1,3 डाई मेथिल। साइकिल के फॉर्म में इसलिए साइक्लो। कार्बन की संख्या है टोटल 6, इसलिए हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जोड़ा गया है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। उसी तरह से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड यहाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये 1, 2, 3 तीसरे वाले पोजीशन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है। चूंकि ये साइकिल के फॉर्म में है, साइक्लो जुड़ा गया है। कार्बन की संख्या है टोटल 6, तो हेक्स जोड़ा गया है। पहले वाले पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसमें ऑल वर्ड्स यूज किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने साइक्लोएल्केन्स के बारे में देखा, जिसमें साइक्लोएल्केन्स का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।